आज हम बात करेंगे फ़्लो के बारे में। फ़्लो का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें आपको अपने अंदर की जो नेगेटिव बातें हो गई वो पीछे नहीं रोकती हैं। आप फ़्लो में रहते हैं, आपके लिए काम एफर्टलेस हो जाता है। फ़्लो एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें टाइम का पता नहीं चलता, घंटों मिनटों की तरह बीत जाते हैं और रिचनेस बहुत होती है उसमें। मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है और बहुत डेप्थ में आप अपने आप को अप्लाई कर रहे होते हैं उस काम में या उस मोमेंट में या उस एक्टिविटी में। उसको स्टेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, जिसमें सेल्फलेसनेस, एफर्टलेसनेस, टाइमलेसनेस और रिचनेस होती है, ये 4 चीज़ें। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो होता है बीइंग प्रेजेंट। तो स्टेट ऑफ फ्लो हमें अराउंड 400 टाइम्स हायर प्रोडक्टिविटी दे सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है बीइंग प्रेजेंट, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत प्रैक्टिस के बाद हम ब्रेन को स्थिर बना सकते हैं, केंद्रित बना सकते हैं उस मिनट में, उस सेकंड में, फुली उस सेकंड और मिनट में अपने अंदर को समझना, बाहर को समझना और जो समझ में ना आ रहा हो उसे प्रोसेस होने देना। लेट गो के साथ प्रोसेस होने देना, उस को बोलते हैं बीइंग प्रेजेंट। उसके लिए आपको बहुत साहस चाहिए, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रेन कहेगा अरे ये तो परेशान ही नहीं होता किसी चीज़ से। ब्रेन कहेगा कि ये तो कुछ नया हो रहा है, और वही चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं तो जाके आपके नए पैटर्न बनते हैं। मैंने पहले के वीडियोस में बिहेवियर, इमोशन, फिज़िकल और थॉट के बारे में बात की हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी। इस वीडियो को, स्टेट ऑफ फ्लो को उस वीडियो से लिंक करके देखिए। मतलब जब आपको प्रेजेंट होना है तो कैसे प्रेजेंट होना है? इमोशंस प्रोसेस करनी है, अंदर कुछ नहीं रखना, प्रोसेस करनी है। आने दीजिए थॉट को, जाने दीजिए थॉट को। आने दीजिए इमोशन को, एक्नॉलेज कर लीजिए, मतलब बोल लीजिए कि हाँ मुझे ये इमोशन महसूस हो रही है, उसे जाने दीजिए। बिहेवियर को देखिए जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो थॉट आ रहा है उसे क्वेश्चन करना है, क्या ये सच है कि क्या मैं कहानी बना रहा हूँ? जब आप ये ब्रेक डाउन कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आप इन चीज़ों से दबेंगे नहीं, इन चीज़ों से आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, इन चीज़ों को आप मान्यता कम देंगे और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई चीज़ों में बिलीव करने लगेंगे, तो नई चीज़ों को मान्यता देंगे। ये आसान नहीं है, डेफिनेटली आसान नहीं है, क्योंकि घूम फिर के हम उन्हीं हैबिट्स पे वापस आ जाते हैं, अपने आप को ब्लेम करना, डाउन करना, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, क्योंकि ब्रेन थ्रेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये नेचर है ब्रेन का। लेकिन ये समझ के पेशेंटली नया शिफ्ट लाने के लिए बिहेवियर, इमोशन, थॉट और फिजिकल को ब्रेक डाउन कीजिए और स्टेट ऑफ फ्लो, इसके बारे में आप चाहें तो और इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। स्टेट ऑफ फ्लो में जाने का सोचिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी। जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो बात करते करते कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आते नहीं हैं हमें उस टाइम में, लेकिन स्टेट ऑफ फ्लो में वो 2 सेकंड रुकेंगे, वो शब्द आ जाएगा। वो पार्ट्स ब्रेन के जो आपने कभी यूज़ ही नहीं करे, क्योंकि आप भागते दौड़ते रहे, बहुत स्ट्रेस में रहे, है ना, बहुत सर्वाइवल में रहे, वो वाले पार्ट्स ब्रेन के बाहर निकल के आते हैं और आपको अपने ब्रेन के साथ बेटर रिलेशनशिप बनता है, आपका अपने साथ बेटर रिलेशनशिप बनता है, आप अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास कर पाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी से और प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, आपको अच्छा लगता है, दिन खींच के नहीं निकालना पड़ता, दिन खुशी खुशी निकल जाता है। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में हम और बातचीत करेंगे, लेकिन आज मैं बस एक छोटा सा वीडियो आपको इस इंसाइट के साथ, इस छोटी सी बात के साथ बताना चाहती थी कि कैसे आप स्टेट ऑफ फ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। बने रहिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।